हेलो एवरीवन दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है, जो महिलाओं के अंदर ये देखने को मिलता है। इसमें अपन कह सकते हैं कि डिलीवरी के बाद डेथ का, महिलाओं में जो डेथ का मोस्ट कॉमन कारण बनता है वो पीपीएस है। क्या है? पीपीएस। इस पीपीएस के कारण ही जो डिलीवरी के बाद महिला की डेथ होती है उनका कारण है जो पीपीएस है, जिसकी फुल फॉर्म पोस्टपार्टम हेमरेज है। पीपीएस में फीटस की डिलीवरी के बाद वेंजाइना से ब्लीडिंग होती है। तो पीपीएस एक अबनॉर्मल कंडीशन है। अबनॉर्मल मतलब एक असामान्य कंडीशन है जिसमें फीटस की डिलीवरी के बाद वेंजाइना से अबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। मतलब सामान्य ब्लीडिंग तो हर महिला के अंदर देखने को मिलती है। यदि अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाए ज़्यादा मात्रा में और ये ब्लीडिंग लंबे समय तक चले तो ये पीपीएस पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है। तो पीपीएस एक अबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें फीटस की डिलीवरी के बाद वेंजाइना से अबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस महिला में टेकीकार्डिया या हाइपोटेंशन बीपी बढ़ जाती है और खून की कमी देखने को मिलती है। इसमें प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है। इसमें प्लेसेंटा रिमूव करने के बाद भी ब्लीडिंग है वो जारी रहती है और वेंजाइनल ब्लीडिंग अमाउंट है वो 500 ml होता है। और सीजरियन ब्लीडिंग, यदि सीजरियन द्वारा ऑपरेशन करके यदि किसी बच्चे का डिलीवरी करवाई जाती है तो उसमें 1000 ml ब्लड लॉस होता है। और हेमेटोक्राइट 10%। हेमेटोक्राइट का मतलब होता है कि आरबीसी की जो प्रतिशत वॉल्यूम है वो हेमेटोक्राइट कहलाता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीएस। पीपीएस कितने प्रकार का होता है? तो पीपीएस मोस्टली दो प्रकार का होता है। एक प्राइमरी पीपीएस होता है, एक होता है सेकेंडरी पीपीएस। प्राइमरी पीपीएस की हम बात करें तो प्राइमरी पीपीएस के अंदर क्या होता है कि शुरुआती 24 घंटे में होने वाली ब्लीडिंग को प्राइमरी पीपीएस कहते हैं। मतलब जो शुरुआती डिलीवरी के समय जो ब्लीडिंग होती है 24 घंटों के अंदर उसको प्राइमरी पीपीएस कहेंगे। इसे अर्ली मतलब तुरंत हो रही तो अर्ली पीपीएस भी कहते हैं। मोस्ट ब्लीडिंग प्राइमरी पीपीएस में बच्चे की डिलीवरी के शुरुआती 2 घंटे तक मोस्टली जो ब्लीडिंग होती है वो बच्चे की डिलीवरी के तुरंत 2 घंटे तक होती है। और ये दो प्रकार के प्राइमरी पीपीएस है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो इसमें थर्ड स्टेज पीपीएस के नाम से जानते हैं और दूसरा टाइप से वो ट्रू पीपीएस के नाम से जाने। सबसे पहले अपन इसमें बात कर लेंगे थर्ड स्टेज पीपीएस की। तो इसमें ब्लीडिंग थर्ड स्टेज के दौरान होती है। इसमें ब्लीडिंग फीटस की डिलीवरी से बाद से लेकर प्लेसेंटा की डिलीवरी होने से पहले तक, मतलब जो फीटस की डिलीवरी होती है तब ये शुरू हो जाती है ब्लीडिंग, और प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है उनसे पहले पहले जो डिलीवरी होती है, जो ब्लीडिंग होती है उनको अपन थर्ड स्टेज पीपीएस कहते हैं। इसमें ब्लड लॉस है वो 500 ml से भी अधिक रहता है, जिसका मैनेजमेंट है वो प्लेसेंटा की डिलीवरी करवा के किया जा सकता है। इसके लिए अपन सीटीटी का एक प्रयोग